गजा में बच्चे भूख से जाँ बल्ब हैं, अक़वाम मुत्तहिदा। अगर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, आयतुल्लाह खामेनी। चीन ने बगैर ड्राइवर के स्मार्ट डिलीवरी गाड़ियां मुतारिफ करवा दें। योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को तशद्दुद और कानून को इत्तेहाद का जश्न करार दिया, कहा ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। आसाम, धोबुरी और ग्वालपारा में हजारों गरीब मुसलमानों को बुलडोजर चलाकर जबरना बेदखल कर दिया गया। यूपी, हिंदू रक्षा दल ने KFC नजीर बंद कर दिया। सावन के दौरान गोश्त पर पाबंदी का किया मुतालबा। दिन में 3 बार जय हिंद का नारा लगाने की शर्त पर मुल्जिम को जमानत। मोदी जुमलों की इतनी शदीद बारिश करेंगे कि इंदिरा देवता भी शर्मा जाएं, तीजसुई। हैदराबाद में शदीद बारिश, कई सड़कें पानी से भर गईं। मुंबई, बांद्रा में चाल मुनहदम, 12 अफराद को बचा लिया गया, 7 के फंसे होने का खदशा। रुकन असेंबली कड़पा माधवी रेड्डी ने आज कड़पा के मुख्तलिफ मोहल्लों में जाकर अवाम से मुलाकात की हुक्म। गजा में बच्चे भूख से जाँ बल्ब हैं, अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कैथरीन रसूल ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा है कि हमने गजा के बच्चों के हक में कोताही की। उन्होंने कहा कि दुनिया के दीगर बच्चों की तरह गजा के बच्चों को भी जीने का हक है और हमारा फरीज़ा है कि हम ये हक उन्हें दिलाएं। यूनिसेफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि बच्चे सियासतदान नहीं हैं, वो जंगें शुरू करते हैं, न उन्हें रोकने पर कादिर हैं, लेकिन जंगों से सबसे ज्यादा वही मुतासिर होते हैं। आज गजा के बच्चे पूछ रहे हैं कि दुनिया ने उन्हें नाउम्मीद क्यों किया है। गलत न सोचें, गजा के बच्चों के हक में कोताही करके हमने उन्हें मायूस किया है। Been killed and 33,000 injured in Gaza. An average of 28 children have been killed each day, the equivalent of an entire classroom. Consider that for a moment, a whole classroom of children killed every day for nearly 2 years. अगर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, आयतुल्लाह खामेनी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि अगर ईरान पर दोबारा कोई फौजी हमला किया गया तो इसका जवाब पहले से भी कहीं ज्यादा सख्त होगा। उनका कहना था कि ईरान ने पिछली बार जो वार किया वो इब्तिदाई था, असल ताकत का मुजाहिरा अभी बाकी है। सरकारी टीवी पर नश्र बयान में खामेनी ने कहा, हमारी कौम अमेरिका और उसकी पालतू सहयूनी हुकूमत के मुकाबिल खड़ी है और ये बड़ी बात है। अगर कोई नया हमला किया गया तो हम इससे कहीं बड़ा वार करेंगे जो हमने अल-अदीद 20 पर किया। در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه و رو به رو بشه. نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یک ارزش بسیار بسیار مهم. ملت به اینجا رسیده. चीन ने बगैर ड्राइवर के स्मार्ट डिलीवरी गाड़ियां मुतारिफ करवा दें। जनूबी चीन के शहर हाइको में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता बगैर ड्राइवर की 22 नई स्मार्ट डिलीवरी गाड़ियां मुतारिफ करा दी गई हैं, जो न सिर्फ खुदकार तरीके से चलती हैं बल्कि इनमें कोई इंसानी अमला भी मौजूद नहीं होता। ये गाड़ियां मुकम्मल तौर पर रिमोट कंट्रोल्ड हैं और सारिफीन महज स्मार्टफोन ऐप के जरिए उन्हें अपनी लोकेशन पर मंगवा सकते हैं। हर गाड़ी एक वक्त में 1000 पार्सल्स ले जाने की सलाहियत रखती है और एक बार चार्ज होने पर 200 किलोमीटर तक बिला तात्तुल सफर कर सकती है। अहम बात यह है कि ये डिलीवरी व्हीकल्स दिन रात बगैर किसी वक्फे के काम कर सकती है, जिससे न सिर्फ तरसील की रफ्तार में इजाफा होगा बल्कि लागत में भी नुमायां कमी आएगी। चीन में इस जदीद खुदकार निज़ाम को मुस्तकबिल की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का अहम संग मील करार दिया जा रहा है, जो ई कॉमर्स के शोबे में नई इनकलाबी तब्दीलियां ला सकता है। योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को तशद्दुद और कानून को इत्तेहाद का जश्न करार दिया, कहा ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमा के रोज वाराणसी में एक प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए एक बार फिर ऐसा बयान दिया जो न सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि मुआशरती तकसीम को गहरा करने वाला है। उन्होंने मुहर्रम के जुलूसों को तशद्दुद, तोड़ फोड़ और आगजनी से ताबीर किया, जबकि कानून यात्रा को इत्तेहाद का जश्न करार दिया। पोर्टल ABP न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने जूनपुर में मुहर्रम के दौरान पेश आए एक हादसे का हवाला देते हुए कहा कि बाज़ मौक़ों पर सख्ती के बगैर नज़्म कायम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, सावन से पहले मुहर्रम था। हमने ज़ाब्ता बनाया था कि ताइज़िए की ऊंचाई महदूद रखी जाए ताकि बिजली की लाइनों और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जूनपुर में ताज़िया इतना ऊंचा बनाया गया कि वो हाई टेंशन लाइन की जद में आ गया। 3 अफराद हलाक हो गए। फिर सड़क जाम करके हंगामा किया गया। पुलिस ने पूछा तो मैंने कहा, लाठी मार कर निकालो, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी। आसाम, धोबुरी और ग्वालपारा में हजारों गरीब मुसलमानों को बुलडोजर चलाकर जबरना बेदखल कर दिया गया। जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप की तरफ से आई रिपोर्ट में रियासत आसाम में सरकारी कार्रवाई में हजारों मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है। जमीयत उलमाए हिंद का एक डेलीगेशन इन दोनों रियासत आसाम के दौरे पर है। तफसीलात के मुताबिक आसाम के इजला धोबुरी और ग्वालपारा में हजारों गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जबरना बेदखल कर दिया गया है। अब मुतासरीन जिन खैमों में पनाह लिए हुए हैं उनको मिस्मार किया जा रहा है। इन तक खुराक और रसद की रसाई पर रोक लगा दी गई है और लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये हालात न सिर्फ जमहूरी अक़दार की पामाली बल्कि इंसानियत के खिलाफ खुली बर्बरियत की अक्कासी करते हैं। ये सब कुछ रियासती वजीर आला के हुक्म पर हो रहा है, जो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक वाक़या है, जिसकी मिसाल जालिम अंग्रेज हुकूमत के दौर में भी नहीं मिलती। यूपी हिंदू रक्षा दल ने KFC नज़ीर बंद कर दिया। सावन के दौरान गोश्त पर पाबंदी का किया मुतालबा। हिंदू रक्षा दल के अराकीन ने उत्तर प्रदेश के गाजी आबाद के वसुंधरा इलाके में KFC और नज़ीर समेत मरूफ नॉन वेजिटेरियन रेस्तोरानों के बाहर एहतजाज किया। ये एहतजाज मुक़द्दस हिंदू महीने सावन के दौरान गोश्त की फरोख्त के रद्द अमल में किया गया था। मुजाहिरीन कनौर यात्रा के रास्तों के आसपास के इलाकों में नॉन वेजिटेरियन खाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर मुजाहिरे की वीडियोज़ मंजर आम पर आए, जिनमें कारकुनान को जय श्री राम का नारा लगाते और जाफरानी परचम लहराते हुए दिखाया गया है। और ये यहाँ के लिए नहीं, हर जगह के लिए है। जहाँ भी मीट बिक रहा है सावन के महीने में ये सब बंद होना चाहिए। लोगों को हर जगह इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये मुहिम जो चलाई गई है, ये सावन का जो पवित्र महीना है, जो इस टाइम सावन का है, और हर जगह बिल्कुल ये भोलेनाथ का गूंज चल रहा है। तो KFC नज़ीर जैसी चीजें बंद हो सावन में। दिन में 3 बार जय हिंद का नारा लगाने की शर्त पर मुल्जिम को जमानत। आसाम की एक अदालत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मी के इल्जाम में एक शख्स को जमानत दे दी। अदालत ने अपने जमानती हुक्मनामे में मुल्जिम को मखसूस हिदायत जारी की। खास तौर पर उसे 21 दिनों तक सुबह 3 बार जय हिंद का नारा लगाने को कहा गया है। मुल्जिम आरिफ रहमान को भी हिदायत की गई है कि वो खुद को जय हिंद कहकर रिकॉर्ड करे और वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करे। मुल्जिम को पेलगाम वाक़या के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कई अफराद मारे गए थे। एक शिकायत के बाद इसने एक जाली फेसबुक अकाउंट के जरिए पाकिस्तान की तारीफ की थी।
मोदी जुमलों की इतनी शदीद बारिश करेंगे कि इंदिरा देवता भी शर्मा जाएं। तीजसुरी पटना 18 जुलाई यूएनआई बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने दौरा बिहार से कब्ल तनकीद का निशाना बनाते हुए आज कहा कि इस बार मिस्टर मोदी अपने जुमलों की ऐसी मूसलाधार बारिश करेंगे कि इंदिरा देवता भी शर्मा जाएंगे। मिस्टर यादव ने जुमा को एक्स पर लिखा, सबसे पहले वजीर आजम आज सावन में मटन पार्टी करने वाले लीडरों को मोतिहारी में स्टेज पर एजाज देकर खुद पर फख्र महसूस करेंगे और अपने प्रवचनों के दोहरेपन को अवामी तौर पर मुतारफ कराएंगे। उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी 132 माह कबल मोतिहारी में शुगर मिल खिलवाकर उसकी चीनी से बनी चाय पीने का अपना वादा वजीर आजम बनने के 11.5 साल बाद भी पूरा न करने के गुनाह की तलाफी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपनी इस नाकामी का जिम्मेदार सम्राट अशोका चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराएंगे। चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ न कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। हैदराबाद में शदीद बारिश, कई सड़कें पानी से भर गईं। एक तवील वक्फा से हल्की बारिश के बाद 18 जुलाई बरोज जुमा की शाम शहर में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई इलाकों में पानी जमा हो गया। ताहम हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस और असासा तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ड्रा की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स DRF और मानसून इमरजेंसी टीमें MET ब्लॉकशदा पुलों को साफ करने के लिए हरकत में आ गईं। ड्रा के मुताबिक मोसापेट और फतेहनगर में थर्मोकोल फुजला की एक बड़ी मिकदार ने सैलाबी पानी के बहाव में रुकावटें खड़ी कीं। DRF और MET टीमों ने कचरे को साफ करने और सड़कों पर आसानी से काम करने को यकीनी बनाने के लिए JCB का इस्तेमाल किया। टीमों ने कोकटपली, प्रगति नगर, वोकानंद नगर, मियापुर, मोसापेट, सिरिलिंगमपली, गंदमेस्मा, लुकडेकापुल, सिकंदराबाद, उपल जैसे इलाकों में सैलाब के पानी के बहाव और ट्रैफिक मसाइल की रोकथाम में भी मदद की, जो भारी बारिश से मुतासिर हुए थे। मुंबई बांद्रा में चाल मुनहदम, 12 अफराद को बचा लिया गया, 7 के फंसे होने का खदशा। बांद्रा ईस्ट के भारत नगर इलाके में वाक़े चाल नंबर 37 जुमा की सुबह गिर गई, जिसके मलबे में कई अफराद के फंसे होने का खदशा है। ये वाक़या सुबह 7:50 पर पेश आया। ANI के मुताबिक मुंबई पुलिस के हवाले से बताया गया है कि अब तक 12 अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है। उन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके बाद इमारत के कुछ हिस्से अचानक मुनहदिम हो गए। उधर 7 अफराद ताहाल मलबे में फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस और BMC की टीमें मौके पर रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मसरूफ हैं। रुकन असेंबली कड़पा माधवी रेड्डी ने आज कड़पा के मुख्तलिफ मोहल्लों में जाकर आवाम से मुलाकात की। हुकूमत के प्रोग्राम घर घर हमारी हुकूमत के तहत उन्होंने ये दौरा किया। कड़पा के अलिफ गाड़ी स्ट्रीट में वाक़या उर्दू हाई स्कूल का दौरा किया। इस स्कूल के अमले से स्कूल में दस्तयाब सहूलतों और ज़रूरियात से मुताल्लिक मालूमात हासिल किए और ज़रूरी हिदायत दी। इस तरह से उन्होंने आज कड़पा के कई मोहल्लों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे।